Good morning, students. Today we will learn about rational number. आज का जो चैप्टर है वो रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? परिमेय संख्या क्या है? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर. सबसे फर्स्ट परिमेय संख्या. परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p by q के रूप में निरूपित हो तथा p और q एक पूर्णांक है एवं q कभी जीरो नहीं होता है. वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं. फर्स्ट, एवरी काउंटिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर. जितने भी गिनती संख्या है, सभी गिनती संख्या, सभी काउंटिंग नंबर्स एक परिमेय संख्या होती है. एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर. सभी पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक या सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है. एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर. सभी भिन्न, प्रत्येक भिन्न या सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होती है. जीरो इज ए रेशनल नंबर. जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है. द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 1 इज टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स. आज जो हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर. इट मीन्स परिमेय संख्या के प्रकार. Types of rational number. There are two types of rational number. सबसे फर्स्ट परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं. पहला फर्स्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर और सेकेंड नेगेटिव रेशनल नंबर. पहला धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या. डिस्कस ऑफ positive rational numbers. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are both positive and both negative sign. सबसे फर्स्ट, एक परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कब कह सकते हैं? जब उसमें अंश और हर दोनों का जो चिन्ह रहता है वो समान रहता है. प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस. फर्स्ट एग्जाम्पल 4/5. बिफोर सिंबल ऑफ 4 के बिफोर जो सिंबल है वो प्लस है एंड 5 के बिफोर में जो सिंबल है वो भी प्लस है. इट मीन्स प्लस और प्लस सेम सिंबल. इट इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर. सेकेंड, -3/-5. Before symbol of 3 equal to minus and before symbol of 5 equal to minus. It means numerator and denominator दोनों में जो सिंबल है वो माइनस है. इट इज सेम. जब सिंबल सेम रहता है तो इट इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर. व्हाई? क्यों? क्योंकि माइनस एंड माइनस कट जाता है तो वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. सेकेंड, डिस्कस ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स. व्हाट इज नेगेटिव रेशनल नंबर? ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन. सबसे फर्स्ट, एक परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या कब कह सकते हैं? जब उसमें अंश और हर, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो चिन्ह होता है वो विलोम होता है, अपोजिट होता है. जैसे प्लस, फर्स्ट प्लस तो सेकेंड माइनस. जैसे आपको मालूम है कि जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर में प्लस सिंबल है तो डिनोमिनेटर में माइनस सिंबल होगा. एग्जाम्पल +4/-5. सबसे फर्स्ट
न्यूमरेटर का जो सिंबल है वो प्लस है और डिनोमिनेटर का जो सिंबल है वो माइनस है। इट इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। टुडे वी विल लर्न अबाउट इक्विवेलेंस फ्रैक्शंस। आज का जो टॉपिक है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है? व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट्स ऑफ ए होल। सबसे फर्स्ट समतुल्य भिन्न। भिन्न तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से डिफरेंट भिन्न होते हैं और डिफरेंट भिन्न होने के बावजूद जब उसको कन्वर्ट किया जाता है लोवेस्ट टर्म एंड स्टैंडर्ड टर्म में तो उसका जो वैल्यू होता है वो सेम हो जाता है। उसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इट मीन्स समतुल्य भिन्न। Second definition of equivalent fractions. Equivalent fractions are fractions that have the same value but have different numerator and denominator. सबसे फर्स्ट समतुल्य भिन्न में भिन्न तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रहने के बावजूद भी उसका जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो होता है और डिफरेंस होता है, जब उसको लोवेस्ट टर्म एंड स्टैंडर्ड टर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो सेम वैल्यू कन्वर्ट होता है। उसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर 1/2। 1/2 नेक्स्ट डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कन्वर्ट 2 से प्रोडक्ट किया जाता है। 1/2 इंटू 2/2 जब प्रोडक्ट करते हैं तो 2/4। 1/2 इंटू 3/3 3 से जब प्रोडक्ट किया जाता है 3/3 से प्रोडक्ट किया जाता है तो नेक्स्ट 3/6 होता है। उसी टाइप से 4 से प्रोडक्ट किया जाता है 1/2 को तो आपका 4/8 होता है। सबसे फर्स्ट 2/4, 3/6 एंड 4/8 को लोवेस्ट टर्म एंड स्टैंडर्ड टर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है वह 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टुडे द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। आज का जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर है। उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लोवेस्ट टर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। लोवेस्ट टर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज लोवेस्ट टर्म ऑफ ए रेशनल नंबर? वी नोन दैट इफ numerator and denominator of a fractions are not prime to each other। सबसे फर्स्ट कोई भी फ्रैक्शन नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में रहता है। इट मीन्स अंश बाय हर के टर्म में रहता है। जब नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में रहता है तो उसमें से देखा जाता है कि उसमें से जो डिजिट है, जो नंबर है, वो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर जरूर रहता है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, ये दोनों होता है। नेक्स्ट दे हैव ए कॉमन फैक्टर। उसके बाद ये दोनों डिजिट को नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो डिजिट रहता है उसको फैक्टर किया जाता है और फैक्टर करने के बाद उसका कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। और कॉमन फैक्टर में सपोज दैट 2 डिजिट आ गया। अब 2 डिजिट रहने के बाद उसको प्रोडक्ट कर दिया जाता है। इट मीन्स मल्टीपल कर दिया जाता है। मल्टीपल करने के बाद नेक्स्ट वी कैन डिवाइड द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ by the above said common factor and the value of a fraction does not change। उसके बाद जो आप कॉमन फैक्टर फाइंड किए हैं उसमें से जो पहले जो भिन्न है वो इट मीन्स जो पहले जो फ्रैक्शन है उसमें डिवाइड किया जाता है किससे? कॉमन फैक्टर से। और जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं नोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो आपका सॉल्व होता है, जो प्राप्त होता है
वही आपका लोवेस्ट टर्म ऑफ ए रेशनल नंबर होता है। सपोज दैट एग्जाम्पल हम लेते हैं 15/16। 15/16 में 15 और 16 दोनों को फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद उसमें से देखा जाता है कि उसका कॉमन फैक्टर क्या है। और कॉमन फैक्टर देखने के बाद उसका सपोज दैट कॉमन फैक्टर 15 आ गया और 15 आने के बाद उस 15 को 15/16 इट मीन्स 15 को भी 15 से डिवाइड करना है और 16 में भी 15 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपका 1/4 प्राप्त होता है। तो 1/4 ये आपका लोवेस्ट टर्म ऑफ ए रेशनल नंबर हुआ और 1/4 फिर आपका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म, सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। इट मीन्स फ्रैक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिजिट को HCF हम फाइंड करते हैं। HCF इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो मेथड से फाइंड करते हैं, फर्स्ट फैक्टर मेथड, सेकेंड डिविजुअल मेथड। चलिए डिविजुअल मेथड से फाइंड करते हैं। सपोज दैट जब डिविजुअल मेथड से फाइंड करते हैं तो उसमें से जो लास्ट स्टेप में जो HCF जो फाइंड होता है उससे फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ता है और डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त आपका होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर होता है। तो उसमें से एग्जाम्पल -91/234 -91/234 में आपको देखना है कि दो डिजिट आपका है 91 एंड 234 है। तो 91 एंड 234 को डिविजुअल मेथड से हम HCF फाइंड करते हैं और HCF फाइंड करने के बाद उसका जो डिविजुअल मेथड से जो फाइंड करते हैं वो आपका 13 आता है और 13 लाने के बाद उसमें से देखा जाता है कि -91/234 को डिवाइड करते हैं 13/13 से तो आपका -7/18 आता है। तो -7/18 ये स्टैंडर्ड फॉर्म से आप सॉल्व किए हैं रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म। Today the next topic is a standard form of a rational number and equality of a rational number। आज का जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इक्विलिटी ऑफ ए रेशनल नंबर। चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर्स डिपेंड ऑफ ए फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड पड़ता है, फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में रहता है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म में रहता है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिजिट, न्यूमरेटर फर्स्ट और डिनोमिनेटर सेकेंड, तो दो टर्म में रहता है। तो उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट मीन्स HCF हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। और जब दो मेथड से फाइंड करते हैं तो चाहे वह फैक्टर मेथड हो चाहे वह डिविजुअल मेथड हो, फैक्टर मेथड एंड डिविजुअल मेथड ये दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो सेम होता है और सेम रहने के बाद उसे उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को HCF से डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद जो आपका प्राप्त होता है वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। एग्जाम्पल हम लेते हैं -91/234। तो -91/234 टू डिजिट है। सबसे फर्स्ट न्यूमरेटर आपका 91 है और डिनोमिनेटर 234 है। न्यूमरेटर कितना है? -91 और डिनोमिनेटर कितना है?
234। अब यहाँ पे चाहे नोमिनेटर बड़ा हो या डेनोमिनेटर बड़ा हो, वो डिपेंड पड़ता है सॉल्व करने पर। तो उसमें से 2 डिजिट आपका रहना चाहिए। अब 2 डिजिट में नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में से कोई भी ग्रेटेस्ट में रहना चाहिए, चाहे नोमिनेटर हो चाहे डेनोमिनेटर हो। अब यहाँ पे -91/234 2 डिजिट है, तो उसमें से जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 234, उसको हम डिवाइड लेते हैं। और जो आपका स्मॉल डिजिट है, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, स्मॉलेस्ट डिजिट कितना है? -91। तो -91 उसको पॉजिटिव 91 लेना पड़ेगा, तो वो 91 आपका डिवाइजर होता है। और जो डिवाइडिंग प्रोसेस है, डिवाइडिंग प्रोसेस से एचसीएफ हम फाइंड करते हैं। तो 91 को 234 को डिवाइड करते हैं, तो 91 को 3 से हम प्रोडक्ट करते हैं, तो 234 से ग्रेटेस्ट में आता है वो डिजिट। इट मीन्स 234 से बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा होता है तो जो छोटा डिजिट है उसको लेना है, तो उसमें से 3 से ना दे के हम 2 से प्रोडक्ट करते हैं। तो 91 को 2 से प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आया। अब 234 को 182 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 52 आया। फर्स्ट स्टेप में जो 52 होता है वो रिमाइंडर होता है, और सेकेंड स्टेप में यही रिमाइंडर डिवाइजर बन जाता है। और जो फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर है वो डिवाइड बन जाता है। अब 52 को 91 में डिवाइड करते हैं तो 1 बार में देते हैं, 52 को 1 से प्रोडक्ट करते हैं तो 52 आया। 91 में 52 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 39 बचा। सेकेंड स्टेप में जो 39 जो रिमाइंडर है वो थर्ड स्टेप में क्या बन जाता है? डिवाइजर बन जाता है। और जो सेकेंड स्टेप में जो डिवाइजर आपका 52 है वो थर्ड स्टेप में डिवाइड बन जाता है। अब 39 को 52 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में देते हैं, 39 आया। 52 को